देखो क्या होगा, यहां से प्लस चार्ज यहां मूव करेगा और क्या होगा, यहां पर आयोडीन लगेगा, है ना। नेक्स्ट, यहां OH है, HI से रिएक्शन करानी है, H प्लस I माइनस। यहां देखो, यहां से OH हटेगा, प्लस आएगा, रीअरेंज होगा, यहां पर आएगा, तो यहां पर जब आएगा प्लस चार्ज, एक्सपेंशन होगा तो CH2 CH3 ग्रुप बनेगा यहाँ, है ना। क्या लगेगा, ये CH2 CH3 और यहां पर I लगेगा। क्लियर है। तो ये रिएक्शन है SN2 SN1 रिएक्शन है अल्कोहल्स की। क्लियर। हेडिंग इसके नोट करो, हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। नोट करो, SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, SN2 reactions of alcohol, SN2 reaction of alcohol। देखो सबसे पहले नंबर डालो हेडिंग, इन प्रेजेंस ऑफ HX, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड HX, इन प्रेजेंस ऑफ HX। देखो क्या होता है, अगर ROH की रिएक्शन HX के साथ होती है तो सुनना ध्यान से, क्या बनता है, RX प्लस H2O। अब देखो HX के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। कौन सी रिएक्शन देता है, ये SN1 एज वेल एज SN2 दोनों देता है। लेकिन बात यहां फंसती है कि भैया ये तो बताओ कि SN1 कब होगी और SN2 कब होती है। तो जरा आप इसको नोट करो, मैं बताता हूं। अगर अल्कोहल हमारा, सुनना ध्यान से, ट्रिक बता रहा हूं, लोगों को पता नहीं होती, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर हमारा अल्कोहल 1 डिग्री हुआ या CH3OH हुआ तो भैया SN2 देगा, तो SN2 देगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ या 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो कौन सी रिएक्शन देगा ये, तो फिर SN1 रिएक्शन देगा, तो फिर SN1 देगा। अब देखो यहां हुआ तो फिर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब जरा क्वेश्चन देखो, तुम्हें बता देता हूं। CS देखो होती कैसी, मैकेनिज्म पहले बता दूं। सबसे पहले स्टेप में HX ब्रेक होता है H प्लस और X माइनस में। अगले स्टेप में क्या होगा, ROH अल्कोहल की रिएक्शन किससे होगी, H प्लस से होगी। इसको ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, बॉन्ड का क्या कराएगा, फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता तो अपने से कम वाले को देके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्या बना देगा, एल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, एक पानी निकल जाएगा। अब भाई ध्यान रखना, अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ तो स्टेबल होना चाहिए। 1 डिग्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 डिग्री में जहां से हटाओ वहां लगा दो। क्लियर। अब देखो रिएक्शन होती कैसे है। अब क्या होगा, हाँ आगे भी देख लो, X माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब मैं रिएक्शन बता रहा हूं, आपको बताना है SN1 SN2 कौन होगी। देखो CH3 CH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन करनी है HI के साथ, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कौन सी रिएक्शन देगा, हाँ भाई SN2 होगी। क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2I। अच्छा एक चीज और, HX की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा कौन देगा रिएक्शन, HI, HBr, उससे कम HCl और सबसे कम कौन देगा, HF रिएक्शन देगा, है ना। तो ये तो SN2 हो गई। लेकिन अगर CH3 CH3 CHOH CH3 ये रिएक्शन करेगा HI के साथ, तो भाई कौन देगा, कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री। यहां से OH हटेगा, प्लस आएगा,
अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं, स्टेबल यहां होगा, ये प्लस चार्ज यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करेगा, आई कहां लगेगा, यहां लगेगा। अरे अब तो हो गया ना, बताओ भाई, अब तो टफ नहीं लग रहा ना। और ये कौन सी मैकेनिज्म होगी, ये कौन सी रिएक्शन देगा, SN1 देगा। कौन सी देगा, SN1 देगा। आगे देखो, बताओ भाई, OH और ये CH3 है, HI के साथ रिएक्शन होनी है, तो ये OH कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। कितना डिग्री, 2 डिग्री। तो OH हटेगा, अब ये 2 डिग्री है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन देगा, SN1। और SN1 देने का सिंपल सा मतलब है रिंग का, वो सॉरी क्या होगा, यहाँ पर अरेंजमेंट होगा, यहां से प्लस आएगा, प्लस यहां जाएगा और यहां पर आयोडीन लगेगा। कंफ्यूजन दूर हुआ, SN1 SN2 हुआ कि नहीं हुआ, जरा सच सच बताओ। लिखो, मेनली बीटा सब्स्टिट्यूटेड mainly beta substituted 1 degree alcohol gives SN2 mechanism या SN2 reaction with HX हेलोजन एसिड के साथ, HX। ठीक है, कौन सी रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा बीटा सब्स्टिट्यूटेड मेनली HX के साथ। नोट कर लो, रिकॉर्डिंग है, डोंट वरी, भेजूंगा। सर कितना करा दिया आपने, कितने पेज छोड़ने हैं? रफ में लिख लो, अभी रफ में लिख लो। नहीं सर, मैं कॉपी में ही रखूंगी फिर दोबारा। नेक्स्ट है, SN2 की बात हो रही थी, अल्कोहल SN2 कब कब देता है, तो पहला तो देता है, मैंने लिखवा दिया। अगला है इन प्रेजेंस ऑफ PX3 का मतलब होता है या तो PCl3, PBr3, ठीक है, या फिर जहां अगर लिखा हो P4+I2, अगर कहीं ऐसा लिखा है तो भी कौन सी रिएक्शन देगा अल्कोहल, SN2 रिएक्शन ही देगा। क्लियर है, क्या बनाएगा, देखो जरा ध्यान से, यहां पर अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, RBr प्लस, इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा। और ये कौन सी रिएक्शन देगा, PBr3 के साथ SN2 मैकेनिज्म होती है, याद रखना ध्यान से। क्लियर है। अगला है PX5 के साथ। सुनो एक चीज, ये R जो होता है ना, ये 1 डिग्री और अगर 2 डिग्री हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री हुआ तो SN2 देता है, लेकिन अगर ये 3 डिग्री हुआ और रिएजेंट हमारा PBr3 या PBr5 हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। लिख लेना, if R is equal to 3 degree then elimination reaction, जो कल बताऊंगा, elimination reaction takes place। तब क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ध्यान से सुनना, किसके साथ, केवल PX3 के साथ या PX5 के साथ। अगर यही रिएक्शन अल्कोहल की PX5 के साथ कर दूं तो भी SN2 ही होगी, लेकिन कब तक, 3 नहीं लेंगे, कब तक, जब तक ये एल्काइल ग्रुप क्या होगा, या तो 1 या तो 2, क्योंकि अगर जैसे ही 3 में कन्वर्ट हो गया तो माय डियर क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन देके एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि कल बात होगी इसकी। यहां क्या बनाएगा, RX प्लस HX प्लस P डबल बॉन्ड OX3, POX3 बना देता है। समझ गए, तो एक रिएक्शन दे रहा हूं, ये CH3 है, ये OH है,
रिकॉर्डिंग पूरी पढ़िए, डोंट वरी, सब दिख जाएगा, अभी डाल दूंगा बस थोड़ी देर में। देखो यहां पर रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, क्लियर, यहां हो रही है PBr3 के साथ और यहां हो रही है PBr5 के साथ, ठीक है। SN2 में क्या होता है, जहां से हटता है वहीं लगता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अच्छा एक बात सुनना, अब बताना जरा HCl के साथ की कौन सी रिएक्शन होगी, बताना जरा जल्दी से। HCl के साथ कौन सी होगी? मार्कोवनिकॉव। अरे मार्क एडिशन नहीं चल रहा है सर SN1 या SN2? अभी बताया मैंने, SN1 बिल्कुल सही, अभी बताया मैंने, वीडियो में है, सब दिख जाएगा। बहुत शानदार ट्रिक बताई है मैंने। SN1 में क्या होता है, जहां से हटता है वहां नहीं लगता, स्टेबल कार्बोकैटायन ये वाला होगा, यहां से हटेगा यहाँ प्लस आएगा, यहां शिफ्ट और H यहां लगेगा Cl, क्लियर। चलो यहां इन दोनों में कितना डिग्री अल्कोहल है, 2, कौन है, कौन सी रिएक्शन देगा, SN2, कौन सी देगा, SN2, अभी नोट लिखवा दिया, MECH3 है, मतलब क्या लग जाएगा, Cl, सेम एज यहां भी क्या होगा, बस दोनों में साइड प्रोडक्ट अलग होगा, इसमें S3PO3 निकलेगा, इसमें POBr3 निकलेगा, बस MECl, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जल्दी से नोट करो, बस लास्ट और करा दूं, यहां Br होगा, Cl नहीं होगा, ये PBr3 PBr5 है, ठीक है, तो Br कर लो। नेक्स्ट हेडिंग है, इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ thionyl chloride SOCl2, in the presence of thionyl chloride SOCl2, यहां भी SN2 मैकेनिज्म ही होती है, यहां भी SN2 ही होती है, क्लियर। और एक चीज सुनो, अगर तुम SOCl2 के साथ पायरिडीन की प्रेजेंस लोगे, देखो कैसे, ROH के साथ, सुनना ध्यान से, अगर ROH के साथ तुमने SOCl2 की रिएक्शन कराई और तुमने प्रेजेंस किसके ली, पायरिडीन के लिए, तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी, और यहां पर क्या लगेगा, RCl लगेगा, और साथ में क्या निकलेगा, SO3 गैस निकलेगी, समझ गए। और कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। लेकिन अगर तुमने पायरिडीन ना लिया, अगर तुमने पायरिडीन नहीं लिया, सिंपल SOCl2 के साथ करा दी अल्कोहल की रिएक्शन, तो यहां पर होती है SNI रिएक्शन, इसको बोलते हैं SN प्राइम रिएक्शन। सुनना ध्यान से, यही सिर्फ एक रिएक्शन है जो कंफ्यूजन पैदा करती है। अगर तुमने अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ पायरिडीन की प्रेजेंस में ले लिया तो SN2 होगी, ठीक। और अगर तुमने SOCl2 की अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा, कोई प्रेजेंस नहीं है यहां पर, सिंपल अकेले है, तो यहां पर होती है प्राइम SN1 रिएक्शन बोलते हैं, प्राइम। क्या बनेगा, RCl और SO3 बनेगा, क्लियर। एक एग्जांपल समझा देता हूं लास्ट, देखो जरा ध्यान से, एक रिएक्शन ले रहा हूं, CH3HD और यहां OH, क्लियर। देखो 3 रिएजेंट ले रहा हूं, पहला रिएजेंट है, फर्स्ट रिएजेंट है SOCl2 के साथ पायरिडीन, दूसरा रिएजेंट है SOCl2 के साथ ट्राई एथाइल अमाइन ET3N, और तीसरा है रिएजेंट SOCl2। तो भाई अगर तुम नाइट्रोजीनियस बेस लोगे, अगर तुम नाइट्रोजीनियस बेस लोगे तो SN2 होगी, दोनों SN2 देंगी, ये भी SN2 देगी, और लेकिन ये कौन सी होगी, SNI होगी। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, अब यहां से OH निकलेगा, लेकिन लगेगा कहां, Cl पीछे, इन्वर्जन होता है SN2 में, क्लियर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, यहां Cl CH3H यहां आएगा और D, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा,
यहां जिधर से निकालेंगे उधर ही लगाएंगे, CH3H D और Cl। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। सर